हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जिसका बैक नेक हम डीप रखेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग हम पहले पेपर पे करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हम अब देखते हैं इसके पेपर की कटिंग। इसमें लेंथ का नाप लेने से पहले हम शोल्डर की तरफ ऐसे स्केल को स्ट्रेट रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 14 इंच है और हम इसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हम नीचे की तरफ 15 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे और हम यहाँ पे भी 15 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेते हैं और फिर हम इन दोनों मार्किंग को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। पहले हम यह बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। आर्म होल की मार्किंग करने के लिए जो हमारा चेस्ट साइज़ होगा उसमें हमें 6 से डिवाइड करके जो भी आए हमारा उस पर मार्किंग करनी है। थर्टी फाइव को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5.8 इंच पे। तो हम उस पर मार्किंग कर लेंगे। इसी मार्किंग से हम चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारा जो चेस्ट साइज़ होगा उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमारा चेस्ट साइज़ है 35, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8.75। तो हम इसको 8.75 पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो हमारा वेस्ट का माप होगा उसको हम 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब हम चेस्ट वाली मार्किंग को वेस्ट वाली मार्किंग से मिला देंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से मिला देंगे। इस ब्लाउज़ में हमारा बैक नेक डीप है तो हमें शोल्डर से भी ज़्यादा ही माइनस करना पड़ेगा ताकि वह हमारे शोल्डर से गिरे नहीं। तो यहाँ हम 3.5 इंच माइनस करते हैं हमारे फुल शोल्डर से, जो कि हमारा आएगा 11.5 इंच और 11.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो 5.75 आएगा। तो हम यहाँ से 5.75 पे शोल्डर मार्क कर लेते हैं और हमारे चेस्ट लाइन पे भी हमें 5.75 पे ही मार्किंग करनी है। और अब हम इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक साइड में आर्म होल का शेप देने के लिए हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। हैवी साइज़ में हम यह मार्किंग 0.25, 0.50 जितने भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमने जितना भी आर्म होल लिया है उसका हमें हाफ करना है और उसके सेंटर में एक मार्किंग करनी है। इस सेंटर वाले मार्किंग को जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है उससे मिलाते हुए और चेस्ट वाली मार्किंग से डॉट डॉट करके हमें इन तीनों को मिला लेना है और आर्म होल का शेप बना लेंगे। इसमें हमें हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच रखना है। तो हमें उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, जो कि हाफ इंच दोनों साइड हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो हम यहाँ 3.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे और जो हमारा बाकी बचा है वो हमारा नेक होगा। ये हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है और हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे। अब हमें इसके फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है, जिसके लिए हम शोल्डर की तरफ पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करने के लिए हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 15 इंच, तो उसका हमें डायरेक्ट हाफ करना है। वो आएगा हमारा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसी मार्किंग से 1 इंच नीचे की तरफ हमें एक मार्क और करना है और नेक की तरफ 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। यह दोनों मार्किंग सभी साइज़ के लिए सेम रहेगी।
और अब हम इन दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। हमने बैक साइड में जितना भी आर्म होल वाला मार्किंग किया था उसमें हमें 1/2 इंच ऐड करके ही मार्क करना है। तो जो हमारा 1 इंच पे हमने मार्किंग की है उसके नीचे से हम आर्म होल वाली मार्किंग कर लेंगे। इसी मार्किंग से हम चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करने के लिए हमें फुल शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो फ्रंट में जो नेक है वो हमारा ज़्यादा डीप नहीं है, वो हमारा 6.5 इंच तक ही रहेगा। तो हमें इसमें से कम ही माइनस करना है। तो हमने 1.5 इंच माइनस किया है। तो हमारा माइनस करने पर जितना भी शोल्डर आता है उसको हाफ करके हम मार्क कर लेंगे। और ये हमारा तिरछी लाइन पर ही आएगा, तो हमें मार्किंग वहीं पर करनी है और उतना ही हमें अपनी चेस्ट लाइन पर बराबर मार्क करना है। अब हम इन दोनों मार्किंग को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अब हम शोल्डर की तरफ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यह हमारा जितना शोल्डर की तरफ स्पेस है उतना ही हमें नेक की तरफ रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमारा जो नेक और शोल्डर टू अपेक्स का जो मेजरमेंट होगा वो हमें हमारी तिरछी लाइन से ही लेना होगा। 2.5 वाली मार्किंग और जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसका हमें सेंटर लेना है और वहाँ से हमें 6.5 इंच पे हमारा नेक मार्क करना है। शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट हमारा 9.5 इंच पे है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर की तरफ 1/2 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14.5 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ हमने जो ये तीनों मार्किंग की है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए हमने जितना भी आर्म होल लिया है उसका हमें हाफ करना है और सेंटर पे एक मार्किंग करनी है। मिडल से ही 0.25 जितना हमें अंदर की तरफ मार्क करना है और यह वाली मार्किंग हमें हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। 40 इंच से कम चेस्ट होने पर हम 0.75 जितना मार्क करेंगे और उससे ज़्यादा होने पर 1 इंच जितना मार्क करेंगे। शोल्डर की तरफ से हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम आर्म होल में डार्ट लेते हैं, तो वह डार्ट हमारा 1.5 इंच या 1 इंच जितना होता है। तो उसके लिए हमें फुल चेस्ट में 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 3 इंच ऐड करके उसे हम 4 से डिवाइड करके चेस्ट वाली मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का भी ऐड करेंगे। रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो 1 इंच ऐड करके हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा नेक होगा। नेक की विड्थ हमारी आई है 3 इंच के ऊपर 2 लाइन, तो वो हम मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम नेक का शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन ड्रॉ किया है। आप चाहें कोई सा भी नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अपेक्स टू अपेक्स का जो मेज़रमेंट है वो हमारा 7 इंच है, तो उसका हम हाफ़ करेंगे, वो आएगा हमारा 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट की तरफ हम 1/2 इंच कम करके 3 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे। इसके आगे हमें डार्ट के लिए मार्किंग करनी है, वो हम 2.5 इंच लेंगे। डार्ट वाली दोनों मार्किंग को हम अपेक्स वाले पॉइंट से मिला लेंगे।
अब यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमने जो ये है लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की है, हमें उसका मिडिल पॉइंट लेना है। तो ये हमारा 6 इंच है, तो इसका हाफ आएगा हमारा 3 इंच। तो हमें इसका भी हाफ लेना है, वो आएगा 1.5 इंच। तो हम यह वाली मार्किंग भी कर लेंगे और यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्किंग से हमें हाफ जितना बाहर की तरफ मार्क करना है और मिडिल वाले से हमें 0.25 जितना हमें बाहर की तरफ मार्क करना है। और हम स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट मिला लेंगे। जैसे जैसे यह मार्किंग की है वैसे ही हमें इन सबको आपस में मिला देना है। यहाँ से एक लाइन जितना हमें अंदर की तरफ ऐसे गोलाई देते हुए मार्क करना है। यहाँ पे भी हमें पॉइंट नहीं बनाना है, यहाँ पे हल्की गोलाई देनी है। वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ से जो डार्ट लिया था उसे हम माइनस करेंगे और यहाँ से हम अपने वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट हमारा जो फुल वेस्ट है उसमें हमें 4 से डिवाइड करके जितना भी आएगा उतने पे हमें मार्क करना है। और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से स्ट्रेट मिला लेते हैं और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिला लेंगे। हमने जो यह डार्ट वाली मार्किंग की है ये हमारी दोनों तरफ से बराबर आनी चाहिए, ताकि हम जब इसे जॉइंट करें तो हमारा फैब्रिक बड़ा छोटा ना हो। तो यह हमारी आ रही है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम उसे दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेंगे। और यह हमारा गैप आ रहा है 0.5 जितना, तो हम यहाँ फ्रंट साइड पे भी 0.5 जितना ही ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। और यह फिटिंग की साइड हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन सभी मार्किंग्स को हम मिला लेंगे। आर्म होल वाली डाट लेने के लिए हम यहाँ पे मेज़र टेप को रखेंगे और यहाँ से 1.25 जितना हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इसका हमें हाफ करना है। यह हमारा आएगा 0.75 और यहाँ से हम 0.75 जितना ऊपर की तरफ फिर से मार्क करेंगे। इस मार्किंग को हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। उस मार्किंग से हमें हाफ पॉइंट जितना नीचे की तरफ मेज़र टेप को रखते हुए हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम अपेक्स पॉइंट से इसको स्ट्रेट मिला देंगे और इस लाइन को हमें और आगे तक जाने देना है। यह डाट हमारी 1.25 जितनी आएगी। अब हमें यहाँ से 0.5 जितने पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें स्केल को उस लाइन से स्ट्रेट रखना है। आर्म होल वाली डार्ट हमने जो ली थी वह भी हम मेज़र करेंगे और यह हमारी आ रही है 6 इंच, तो हम उसे दूसरी साइड पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमने जो चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन जो स्ट्रेट ड्रॉ की थी वहाँ से स्केल को स्ट्रेट रखते हुए यह वाली मार्किंग करनी है। यह वाली मार्किंग हम आर्म होल ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं और यहाँ से हमने जो यह डार्ट लिया था इसको हम माइनस कर देंगे, जिससे आर्म होल की साइड पे कोई भी क्रीज नहीं आएगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। आर्म होल की साइड पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर कट करना होगा। जिस तरह से हमने यह मार्किंग की है हमें प्रॉपर उसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से हम इसके नेक को भी कट कर लेंगे।
इस डार्ट की भी हमने जैसे जैसे मार्किंग की थी वैसे ही हमें प्रॉपर कट करना है इसको। अब हम आर्म होल वाले डार्ट को माइनस करेंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ पे जितना डार्ट लिया था उसको हम ऐसे कर रखेंगे तो वो हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमने जो नया वाला आर्म होल ड्रॉ किया था वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा और हम इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ से हमारा डार्ट है वो भी माइनस हो चुका है। आर्म होल में हमें 0.5 जितने पे मार्किंग करनी है और ये वाला डार्ट हमें इसका मिडिल पॉइंट लेना है और इससे हमें 0.25 जितना बाहर की तरफ आना है और यहाँ से हमें इसका प्रिंसेस कट वाला शेप ड्रॉ कर लेना है। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट पार्ट में हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना है, इसको कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रख के हमें उसको ऐसे बराबर मिला लेना है ताकि हम जब फिटिंग करें इसकी तो यह हमारा बराबर आए, बड़ा या छोटा ना रह जाए। बैक वाले पार्ट में अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। हम इसमें जैसा भी चाहें नेक ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो बैक में नेक की जो विड्थ है वो हम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच जितना लिया है, यहाँ से आप 4 इंच जितना भी ले सकते हैं और यहाँ से इसको गोलाई में से ड्रॉ करना है। ब्लाउज़ का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको बैक पार्ट के आर्म होल के ऊपर रखकर हमें उसी शेप में इसको भी कट कर लेना है। ये हमारे ब्लाउज़ की पेपर कटिंग हो चुकी है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट में हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करना है। 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और अगर आपको इसकी लेंथ शॉर्ट लगे तो यहाँ से भी आप 1 इंच और 1.5 इंच जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। फ्रंट पार्ट में भी हमें यहाँ पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, जो जहाँ पे हम अपना प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो जॉइंट करेंगे, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और हमें कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। मेन फैब्रिक के राइट साइड में ही अस्तर वाले फैब्रिक को रख के हम इसका नेक है वो बना लेंगे। नेक में यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाकर हम इसको सीधा फोल्ड कर लेंगे। यह वाली स्टिचिंग हमें अस्तर वाले फैब्रिक पे एक लाइन जितना अंदर की तरफ लगानी है। नेक बनाने के बाद हम यहाँ पे अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम मैन फैब्रिक को मैन फैब्रिक से और अस्तर वाले को अस्तर वाले फैब्रिक से अलग अलग जॉइंट करेंगे।
बैक वाले पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 4 इंच जितनी एक चौड़ी पट्टी कट की है और इसको अस्तर के ऊपर स्टिच करके इसको सीधा कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को रेडी करने के लिए हमने जो ये डिज़ाइन ड्रॉ की थी, यह है डोरी लगाने के लिए की थी। तो यहाँ पे हम डोरी को अटैच करेंगे और इसमें नीचे की तरफ यह वाली फैब्रिक पट्टी है, इसको रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रख के स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ भी यहाँ पे हम स्टिच लगा लेते हैं ताकि हमें अलग से फैब्रिक लगा कर इसे फोल्ड ना करना पड़े। डोरी बनाने के लिए हमने यह एक पट्टी कट की है और यहाँ पे हम इसमें यह शेप देते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस पट्टी के अंदर इसको सेट कर देंगे और यहाँ से भी एक बार स्टिच कर लेंगे।
ये हमारे ब्लाउज़ के बैक पार्ट में इसकी डोरी अटैच हो चुकी है। अब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट से इसके शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर वाला पार्ट भी हमें इस तरह से स्टिच करना है ताकि इसमें जो ये सिलाई मार्जिन वाला फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला जाए। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से हमें कोई भी फैब्रिक नहीं दिखेगा और यह बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होगा। शोल्डर को अटैच करने के बाद हमें यहाँ इसका फ्रंट वाला पार्ट है उसको तैयार करना है। यहाँ से हमें यहाँ से कट बनाना है और आप कट नहीं बनाना चाहो तो इसको सीधा भी स्टिच कर सकते हो। इसको यहाँ से उल्टा करके और आपस में मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच करना है। फ्रंट साइड पे कट बनाने के लिए यहाँ से आप इसको ऐसे बराबर मिलाएंगे और इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच जितने पे हम मार्किंग करेंगे और इसको तिरछा मिला लेंगे। अब हम इसको इसे कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। इस वाले पार्ट में आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। इसकी स्लीव्स को अटैच करके हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है और ये हमारा ब्लाउज़ है वो बन के रेडी हो गया है। इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।